सोचिए, 1 साल से चल रहा था ट्रेड वॉर और फिर अचानक एक ऐसी डील सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये समझौता हुआ कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो तारीख थी 2 फरवरी 2026। सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर आती है, एक ऐसी घोषणा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1 साल से जो आर्थिक तनाव चल रहा था वो जैसे एक झटके में खत्म हो गया जब अमेरिका ने भारत के साथ एक नई ट्रेड डील का ऐलान किया। और फिर ज्यादा देर नहीं लगी, भारत की तरफ से भी तुरंत जवाब आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस डील की पुष्टि कर दी। इससे ये तो साफ हो गया कि महीनों से चल रही इस हाई स्टेक्स बातचीत में कोई बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब देखिए, ये डील कोई रातों रात नहीं हुई। कुछ महीने पहले की ही तो बात है, जब टैरिफ 50% पर थे और रिश्ते इतने खराब कि पूछिए मत। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? असल में ये 1 साल तक चले एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शतरंज के खेल का आखिरी दाव था। तो चलिए इस खेल की हर चाल को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, इस डील को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि ये पूरा संघर्ष शुरू कहाँ से हुआ और कैसे ये एक फुल फ्लेज्ड ट्रेड वॉर में बदल गया। तो कहानी शुरू होती है बड़े बड़े वादों के साथ। फरवरी 2025 में दोनों देश कहते हैं कि हम ट्रेड को दोगुना करके $500 अरब तक ले जाएंगे। सब अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन फिर अप्रैल में अमेरिका अचानक 26% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। बातचीत को पहला झटका यही लगता है। फिर जुलाई में एक और घोषणा, सभी भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ। और हद तो तब हो गई जब अगस्त में भारत के रूसी तेल खरीदने को मुद्दा बनाकर एक और 25% का पेनल्टी टैरिफ लगा दिया गया। मतलब एक के बाद एक झटके। तो कुल मिलाकर टैरिफ कितना हो गया? 50%। जरा सोचिए, भारतीय एक्सपोर्टर्स पर इसका क्या असर पड़ा होगा। उन पर जबरदस्त दबाव था और अब ये खेल बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक हो चुका था। अब इतने बड़े आर्थिक दबाव के सामने दोनों देशों ने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल अलग था। मतलब एक दूसरे से एकदम उलट। अमेरिका का तरीका था एकदम लाउड एंड क्लियर, पब्लिक में घोषणाएं करो, सोशल मीडिया पर दबाव बनाओ। दूसरी तरफ भारत ने चुनी रणनीतिक चुप्पी। कोई सीधा टकराव नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। अमेरिका ने टैरिफ को रूसी तेल जैसे बाहरी मुद्दों से जोड़ा, जबकि भारत पर्दे के पीछे बातचीत करता रहा और दूसरे विकल्पों पर काम करता रहा। एक तरफ था दिखावा और दबाव, दूसरी तरफ था धैर्य और कूटनीति। तो भारत ने सिर्फ अमेरिका के एक्शन पर रिएक्ट नहीं किया, उसने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। एक तरफ तो अमेरिका से बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ भारत ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ नई ट्रेड डील्स कर ली। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ तो एक बहुत बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया। साथ ही चीन और रूस की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और मजे की बात देखिए, एक तनाव भरी बातचीत के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब 4 कॉल्स को नजरअंदाज भी किया गया और चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अमेरिकी दालों पर 30% का जवाबी टैरिफ भी लगा दिया। ये एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटेजी थी। अब भारत की इस हमारे पास और भी दोस्त हैं वाली स्ट्रैटेजी ने वॉशिंगटन में बेचैनी तो पैदा कर ही दी थी। और ये बेचैनी प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में साफ साफ झलकती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। तो महीनों तक ये रणनीतिक खींचतान चलती रही और फिर आखिरकार ये गतिरोध टूटा। और इस कहानी का क्लाइमैक्स किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या समिट में नहीं हुआ, ये हुआ एक फोन कॉल पर। 2 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक सीधी बातचीत हुई और उसी कॉल पर डील पक्की हो गई, जिसके फौरन बाद दुनिया के सामने इसकी घोषणा कर दी गई। तो इस डील से हुआ क्या? सबसे जरूरी बात यह है कि अब भारत पर लगने वाला टैरिफ है 18%। अब इसकी तुलना हमारे कॉम्पिटिटर्स से कीजिए। चीन पर है 34% और वियतनाम पर 20%। मतलब साफ है, इस डील ने भारत को अपने रीजनल मैन्युफैक्चरिंग राइवल्स के मुकाबले एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एज दे दी है। तो ये डील कई सेक्टर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम इसकी बारीकियों में जाते हैं तो तस्वीर थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि फायदा किससे हुआ। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, सी फूड, लेदर गुड्स, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जिन पर 50% टैरिफ की सबसे बुरी मार पड़ी थी।
अब इनके लिए वापसी का रास्ता खुल गया है। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो $100 अरब के व्यापार का एक बड़ा अवसर दिख रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स ने भी इसका जबरदस्त स्वागत किया। सेंसेक्स 2300 पॉइंट से ज्यादा उछल गया। लेकिन एक पेंच है, ये जो नई डील है ये हर प्रोडक्ट पर लागू नहीं होती। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिकी ट्रेड कानून के एक खास सेक्शन की, सेक्शन 232 टैरिफ। ये सेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी देश के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की पावर देता है, और इसी के तहत ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे सेक्टर्स में भारत के करीब $8 अरब से ज़्यादा के एक्सपोर्ट पर अभी भी ज़्यादा टैरिफ का खतरा बना हुआ है। तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। और आखिर में कुछ सवाल अभी भी हवा में हैं, जैसे बाकी कमिटमेंट्स का क्या हुआ? रूसी तेल की खरीद को लेकर क्या तय हुआ? अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में कितनी पहुंच मिलेगी? इन जरूरी मुद्दों पर अभी भी पूरी तरह से सफाई नहीं है, जो आगे चलकर फिर से तनाव की वजह बन सकता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, तो क्या ये सौदा भविष्य में होने वाली पार्टनरशिप्स के लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगा, या फिर ये सिर्फ दो ताकतवर नेताओं के बीच चली एक हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक लड़ाई का एक अनोखा नतीजा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड की दिशा तय करेगा।